दोस्तों नमस्कार। बीजेपी के तमाम प्रचार तंत्र, बीजेपी का आईटी सेल, भाजपा के सभी छोटे बड़े नेता और गोदी मीडिया के तमाम जो न्यूज़ चैनल्स हैं, वो न्यूज़ एंकर्स हैं, इन सभी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि ऐसी बना दी गई है, इनकी छवि ऐसी गढ़ दी गई है कि अब आम आदमी को ये लगता है कि नरेंद्र मोदी के आसपास कोई है ही नहीं। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं है जो कि नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सके। पूरी दुनिया में इनका डंका बज रहा है और हर कोई जो है वो इनसे पीछे है। इनकी बराबरी का तो कोई है ही नहीं। और अभी थोड़े वक्त पहले जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो सचिव हैं चंपत राय, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं वो भगवान विष्णु के अवतार हैं। लेकिन अब मामला इससे भी आगे बढ़ चुका है। मतलब नरेंद्र मोदी का कंपटीशन तो अब किसी इंसान से अब है ही नहीं, ना ही किसी राजनीतिक दल से है। इन सब से तो वो कब का आगे निकल चुके हैं। और नरेंद्र मोदी का अब जो कंपटीशन है वो डायरेक्ट भगवान से है। और ताज्जुब की बात यह है कि अब नरेंद्र मोदी ने भगवान को भी पछाड़ दिया है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप इस तस्वीर को देखिए। पूरे सोशल मीडिया पर, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह पर यह तस्वीर शेयर किया जा रहा है और लोग इसको देख रहे हैं। इस तस्वीर के अंदर नरेंद्र मोदी का जो आकार है वो भगवान राम से बड़ा दिखाया गया है। मतलब कि नरेंद्र मोदी का अब जो कद है वो भगवान से भी आगे है। भगवान को भी ये अब पछाड़ चुके हैं। और ताज्जुब की बात ये है कि इस तस्वीर को देख करके हिंदुस्तान में किसी की भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं। वरना हमारे देश में लोगों की भावनाएं जो है वो चुटकियों में आहत हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आप एक सेकंड के लिए कल्पना कीजिए कि इस तस्वीर में नरेंद्र मोदी की जगह कोई और नेता होता, किसी भी पार्टी का, बीजेपी के अलावा किसी भी पार्टी का, चाहे कांग्रेस हो, राजद हो, जेडीयू हो, केजरीवाल की पार्टी, कोई भी पार्टी का XYZ कोई भी नेता होता, तो फिर क्या होता। ये जो गोदी चैनल्स हैं, ये जो बीजेपी के नेता हैं, ये जो बीजेपी का आईटी सेल है, ये पूरे देश के अंदर भूचाल ला देते हैं और लगते भगवान का अपमान करने का आरोप लगाने की। देखिए फलाना नेता किस तरीके से हिंदुओं के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। लेकिन यहाँ पर जब नरेंद्र मोदी की इस तरह की तस्वीर शेयर की जा रही है तो इससे कोई भावनाओं का, किसी की भावनाओं को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंच रहा है। बहुत ताज्जुब की बात है ना ये। और अभी जब बीजेपी का मीटिंग हो रहा था यहाँ पर दिल्ली के अंदर बीजेपी के हेडक्वार्टर में, तो बाकायदे, जैसा कि आप सबको पता है कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है, तो बाकायदे बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को ये आदेश दिया है, ये फरमान जारी किया है कि आप देश के कोने कोने से, हर राज्य से लोगों को ट्रेनों में बैठाइए और ले जा कर के राम मंदिर का दर्शन करवाइए। और राम मंदिर को ले कर के जितनी भी जो भी बातें हैं, जो भी आप जानते हैं अलग अलग स्रोतों से, उसको अधिक से अधिक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए, ताकि लोगों को ये बताया जा सके, लोगों के दिमाग में ये बात डाला जा सके कि देखिए नरेंद्र मोदी जी ने किस तरीके के राम मंदिर बनवाया है, कितना भव्य बनवाया है। और हमारे जो गृह मंत्री हैं हमारे देश का अमित शाह जी बोलते हैं कि हम फ्री में राम मंदिर का दर्शन करवाएंगे। ये जो स्टेटमेंट है कि हम फ्री में राम मंदिर का दर्शन करवाएंगे, ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान राम के ऊपर इनका कॉपीराइट है। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान राम इनके प्राइवेट प्रॉपर्टी, इनकी निजी संपत्ति है और लोगों का दर्शन करवा करके ये कोई बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं लोगों के ऊपर। ये मानसिकता है इनकी। भगवान राम तो सभी के हैं, वो आपके नहीं हैं, तो फिर आप किस हक से ये स्टेटमेंट देते हैं? सोचने वाली बात है। इतना ही नहीं दोस्तों कि आजकल अभी हम इस वीडियो में और आगे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, खास करके बीजेपी के द्वारा, हमारी आस्था का या हमारे धर्म का इस्तेमाल किया जाता है अपना उल्लू सीधा करने के लिए। इस देश के अंदर न सिर्फ, खास करके जो ये बीजेपी का काल है, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, न सिर्फ देश के तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं का इस्तेमाल एक राजनीतिक हथियार के रूप में हो रहा है, बल्कि
आपके धार्मिक विश्वास और आपके धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल भी एक राजनीतिक हथियार के रूप में हो रहा है। आपके धार्मिक भावनाओं को जगा करके उसका इस्तेमाल वोट के लिए किया जाता है। सिर्फ सीबीआई, ईडी, चुनाव आयोग यही हथियार नहीं है, बल्कि आपकी भावनाएं भी, आपका जो विश्वास है ईश्वर में, भगवान में, उसका इस्तेमाल भी एक राजनीतिक हथियार के रूप में किया जा रहा है वर्तमान सत्ता के द्वारा, नरेंद्र मोदी के सत्ता के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। एक मज़ेदार आपको बात बताता हूँ, अगर शायद आपको याद भी हो कि अभी कुछ दिन पहले CAG, जिसको कैग बोलते हैं, कैग का एक रिपोर्ट आया था। उस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि जो अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसमें बड़े पैमाने पर फ्रॉड किया गया है कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा, उसके जो निर्माता हैं। और उसी अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर ही ये राम मंदिर भी है। तो वो जो फ्रॉड करने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और CAG का ये जो रिपोर्ट आया था, इसको लेकर के कोई सुगबुगाहट नहीं हुई थी सरकार के द्वारा। किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। वो जो फ्रॉड्स करने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, क्यों नहीं कार्रवाई की गई थी? क्योंकि वो अपने लोग हैं। अपने लोगों पर कार्रवाई क्यों करना है? आप सोचिए कि जिस भगवान राम को आप अपना आराध्य मानते हैं, जिसकी आप पूजा करते हैं, और उसी की मंदिर बनाने में भ्रष्टाचार हो रहा है, और फिर उसी राम मंदिर के नाम पर आपसे वोट मांगा जा रहा है कि भैया हमने राम मंदिर बनवा दिया है, तुम हमको वोट दे दो, तुम्हारी सारी समस्याएं ख़त्म हो गई है, तुम्हारी ज़िंदगी में अब कोई समस्या नहीं है क्योंकि हमने राम मंदिर बनवा दिया है, तुम हमको अपना वोट दे दो। सोचिए आप कि किस तरीके से आपके जो विश्वास हैं, जो आस्था है धार्मिक, उसको इस्तेमाल किया जाता है, और आप जो है उस जाल में, उस ट्रैप के अंदर आप फंस जाते हैं। आपको लगता है कि अरे बाप रे, ये तो हमारा बहुत बड़ा शुभचिंतक है, ये तो हमारे हिंदू धर्म का बहुत बड़ा रक्षक है, इसके बिना तो हमारा हिंदू धर्म ही ख़त्म हो जाएगा। एक बहुत बड़े महान व्यक्ति ने कहा है कि ये धर्म का जो नशा होता है ना, वो अफीम की तरह होता है, और इससे लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं। और धर्म रूपी इस अफीम की चटनी को आपको हर रोज़ चटाया जाता है, देश के गोदी चैनल्स के द्वारा, गोदी मीडिया के पत्रकारों के द्वारा, बीजेपी के IT सेल के द्वारा, बीजेपी के नेताओं के द्वारा, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा। और आप उस नशे में इतने मदमस्त हो चुके हैं कि आपको उसके आगे कुछ दिखाई ही नहीं देता है। आपको लगता है कि बस धर्म ही सब कुछ है। क्यों महंगाई के बारे में चर्चा करना, क्यों बेरोजगारी के बारे में चर्चा करना है? धर्म है तो सब है। लेकिन ऐसा हकीकत में ऐसा नहीं है। आप नशेड़ी को जानते हैं ना, जो लोग नशे की आदी हो जाते हैं उनकी क्या हालत होती है। सिस्टम पूरा ख़राब हो जाता है, मरने के कगार पर आ जाते हैं। डॉक्टर्स मना करता है कि भैया तुम नशा करना छोड़ दो, लेकिन वो छोड़ता नहीं है। तब तक नहीं छोड़ता है जब तक वो मर न जाए। वही हाल कुछ ऐसा होता है। धर्म के नशे में आप इतने डूब चुके हैं, इतने डूब चुके हैं कि आपको आपकी खुद की समस्याएं समझ नहीं आती है। इसीलिए तो इस देश के अंदर एक ऐसा वर्ग तैयार हो चुका है, अक्सर आप सुनते होंगे, देखते होंगे, जो ये बोलने में भी हिचकिचाता नहीं है कि चाहे गैस सिलेंडर 1000 रुपया का हो जाए, 2000 का हो जाए, चाहे डीजल पेट्रोल 500 रुपये लीटर क्यों नहीं हो जाए, हम वोट तो नरेंद्र मोदी को ही देंगे। ये जो मानसिकता है ना, ये बहुत खतरनाक मानसिकता है। और लोग जानते हैं, जो राजनीतिक दल के, जो बीजेपी के जो लोग हैं, वो ये चीज़ को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना जान चुके हैं, और इसीलिए उस चीज़ का ये नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। इस देश के अंदर 200 सालों तक अंग्रेज़ों ने शासन किया था। कितने सारे विदेशी आक्रांता आए गए, कुछ यहाँ बस गए, कुछ यहाँ के संपत्ति को लूट कर लेकर के चले गए, लेकिन कभी हिंदू धर्म खतरे में नहीं पड़ा। फिर आखिर एक ऐसा क्या हो गया 2014 के बाद से, जब से कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, कि हर दिन आपके दिमाग में ये चीज़ भरा जाता है कि भैया हिंदू धर्म खतरे में है,
हिंदू धर्म खतरे में, अगर मोदी जी नहीं होंगे तो हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। हिंदू धर्म की जड़ें इतनी कमज़ोर नहीं है कि ऐसे ही किसी के कहने से ख़त्म हो जाए। यहाँ पर हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, यहाँ बीजेपी की राजनीति खतरे में है। और इसीलिए हर दिन हिंदू मुसलमान के नाम पर नफ़रत फैलाया जाता है, क्योंकि जितना नफ़रत फैलाया जाएगा हिंदू मुस्लिम के नाम पर, उतना ही इनकी राजनीति फलेगी फूलेगी। और कोई धर्म ये नहीं सिखाता है कि आप एक दूसरे से नफ़रत करिए, चाहे वो हिंदू धर्म ही क्यों नहीं हो। दुनिया का कोई ऐसा धर्म नहीं है, दुनिया की कोई ऐसा धार्मिक किताब नहीं है जिसमें ये चीज़ सिखाया जाता हो कि आप इंसान होकर के इंसान से नफ़रत कीजिए। लेकिन आप धर्म के नशे में इतना डूब चुके हैं कि आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आता है। और सबसे मज़ेदार बात है कि आखिर ये जो चीज़ें हैं, जो धर्म है, जो आस्था है आपका, इसका क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सिर्फ एक है। इसका उद्देश्य सिर्फ एक है कि आपको आपके जो जेन्युइन मुद्दे हैं उससे आपके ध्यान को भटका दिया जाए। आज जो हिंदुस्तान के अंदर स्थिति है, चाहे वो बेरोजगारी की हो, चाहे महंगाई की हो, चाहे देश की अर्थव्यवस्था का हो। अभी कुछ दिन पहले ही IMF की रिपोर्ट आई थी जिसमें ये जिक्र किया गया कि भारत के ऊपर जो कर्ज है वो यहाँ के GDP से भी ज़्यादा हो सकता है। वार्निंग किया गया है IMF के द्वारा। लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से आपका ध्यान भटकाने के लिए ये जो आपका जो भावना है धार्मिक, जो आपका आस्था है, जो आपका विश्वास है धर्म में ना, उसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपका ध्यान इन सब चीज़ों की तरफ ना आए। और इसमें देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, उसका एक बहुत बड़ा अहम रोल है। तो ये एक पूरा ट्रैप है, ये एक पूरा जाल बिछाया गया है और उस जाल के अंदर जो है इस देश की एक बड़ी आबादी फंस चुकी है। सभी लोग नहीं फंसे हैं, लेकिन एक बड़ी आबादी जो है वो इस बीजेपी के और नरेंद्र मोदी की इस ट्रैप में फंस चुकी है, जिसको कि धर्म के आगे और धर्म के पीछे कुछ नहीं दिखाई देता है, सिर्फ और सिर्फ उसको धर्म दिखाई देता है। इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि धर्म और धार्मिक विश्वास और जो आस्था है, ये व्यक्ति का एक बहुत ही निजी चीज़ है, बहुत ही पर्सनल चीज़ है। आप भगवान को मानते हैं, उसका पूजा कीजिए, लेकिन इसका जो राजनीतिकरण कर दिया गया, इसका जो व्यवसायीकरण कर दिया गया है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आप 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, आपके अंदर एक वैज्ञानिक सोच और एक वैज्ञानिक मानसिकता का विकास होना बहुत ज़रूरी है। आप धर्म के नाम पर इतने अंधे नहीं हो जाएं कि आप जो हैं तर्क करना भूल जाएं, आपकी जो तार्किक क्षमता है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही एक खतरनाक स्थिति है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप सबको एक बहुत ही सजग और जागरूक नागरिक की तरह व्यवहार करना चाहिए। आपको इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि आपके मुद्दे क्या हैं, आपके जो अधिकार हैं वो क्या है, उसके प्रति आपको सजग रहना चाहिए, ताकि जो अननेसेसरी जो चीज़ें हैं वो आपका ध्यान नहीं भटका सके। क्योंकि एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है, एक पूरा ऐसा सिस्टम काम कर रहा है जो कि जिसका कि यही काम ही है कि आपके ध्यान को भटका करके रखा जाए, ताकि आप सोच नहीं सकें, महंगाई के बारे में नहीं सोच सकें, बेरोज़गारी के बारे में नहीं सोच सकें, और जो आपके सरोकार से संबंधित जो मुद्दे हैं उसके बारे में आप ना सोच पाएँ। तो उस इकोसिस्टम से, वो जो ट्रैप है, उससे बचने के लिए आपको बहुत ही जागरूक और बहुत ही सजग रहने की ज़रूरत है। फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अपने लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।